पापा, मुझे आपसे ना एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। तो सावन क्या होता है? अरे भोलेनाथ तो जल क्यों चढ़ाते हैं? जल दूध। हाँ, बिल्कुल सावन चल रहे हैं, तभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया। सावन हमारे विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल इंग्लिश कैलेंडर जुलाई अगस्त के महीने के बीच में आता है। हर साल ये वर्षा ऋतु में आता है और ये जो महीना होता है ये भगवान भोलेनाथ बाबा को समर्पित होता है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें एक हलाहल विष निकला था, राइट। तो जगत के कल्याण के लिए वो विष भोले बाबा ने खुद ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने कंठ पे रोक लिया, तभी उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो अब उनको बहुत ज़्यादा तप हो रहा था, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो उस जलन की शांति के लिए सबने उन पे दूध और जल अर्पण किया। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है कि भगवान के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर दूध और जल अर्पित करते हैं। पापा, दूध दूध चढ़ाने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है? हाँ बिल्कुल, हमारी हर परंपरा के पीछे अध्यात्म के साथ साथ में कहीं ना कहीं विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। जैसे जब सावन का महीना बारिश होती है तो खूब घास फूस जो होती है, तो इसमें नमी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उमस होती है। इससे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं घास में, हरी सब्जियों में, है ना। तो जब वो गाय वो वाली घास खाती है तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है, उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उसमें भी बैक्टीरिया होंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमें, जब हम उस दूध को पिएंगे तो वो हमें नुकसान करेगा, ठीक है। और ऐसे दूध को हम बांट भी नहीं सकते वरना किसी और को नुकसान करेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो दूध हम वेस्ट ना करके हम उसको भोले बाबा पे अर्पण कर देते हैं। एक तो हमारा आध्यात्मिक कारण है कि भगवान को विष की वजह से तपन हो रही थी, वो भी हो जाता है और दूध वेस्ट भी नहीं होता। और सेकेंडली ये होता था, पहले ज़माने में क्या होता था ना, तकरीबन हर घर में गाय भैंस होती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ अब तो सिटीज़ आ गई हैं ना, हर कोई गाय रख नहीं सकता। जिसके पास बहुत बड़ी लैंड है ना, फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे गाय वगैरह होती है। जैसे तुम्हारी नानी हाउस में, फार्म हाउस में काउस है ना। तो ऐसे तो क्या होता था, पहले हर घर में गाय होती थी। अब गाय होती थी हर घर में, दूध तो फिर हर जगह आ रहा है, तो दूध किसी को दे सकते नहीं है। और दूध हमने पीना नहीं है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है, वो हमें नुकसान करेगा। तो वो क्या, तो उस समय दूध पीने वाले लोग कम होते थे, लेकिन किसको बांटे हम, हर घर में तो गाय है, ठीक है। तो फिर वो दूध वेस्ट ना हो इसलिए उन्होंने भोले बाबा पे ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आज के समय को देखा जाए, अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ये कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहते हैं कि हाँ भी वो दूध किसी को बांट देना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमारी परंपरा में वो इसलिए नहीं बांटा जाता था कि वो बैक्टीरिया की वजह से कहीं दूध किसी को नुकसान ना कर दे। हमें ऐसी चीज़ बांटनी चाहिए जो किसी को नुकसान ना करे, है ना, ये चीज़ है। तो मतलब धर्म विज्ञान दोनों मिलकर हमें जीवन की समझ देते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें रटी रटाई परंपरा नहीं करनी है, हमें उस परंपरा के पीछे का विज्ञान भी जानना है। कि जब तक हम परंपरा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो हमें, क्या कहते हैं, मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम वो करते तो जाएंगे लेकिन हमें मजा नहीं आएगा। जब हमें उसके पीछे कारण पता होगा, तब हम जब दूध अर्पण करेंगे या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, तो वो हमें अच्छी लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें रटी रटाई परंपरा नहीं करनी। और सवाल जब आदमी करते हैं उससे ज्ञान बढ़ता है, और जब उसका उत्तर मिलता है तो उससे भक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। तो सवाल भी उतने ही जरूरी हैं, ठीक है ना, इतनी भक्ति जरूरी है, ठीक है। परंपरा बहुत अच्छी चीज है। फिर तो हमें हर एक परंपरा के पीछे कोई ना कोई तो कारण जुड़ा है, चाहे विज्ञान है चाहे आध्यात्मिक। आप ये समझो, परंपरा कोई भी जो होती है ना, वो परंपरा जो होती है वो शरीर है, जैसे मान लो हमारा, ठीक है। उसके पीछे कारण जो है वो आत्मा है। तो इसलिए जब हम परंपरा को उसके कारण के साथ में निभाते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है और भगवान भी खुश होते हैं, हम समझ के साथ में कार्य करते हैं। इसलिए हमें अंधविश्वास नहीं करना, हमें उसके पीछे कारण जान के उस परंपरा को निभाना है। कि हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी परंपराएं बनाई थी उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीज़न थे, कारण थे, ठीक है ना। और भगवान तो खुश करना तो हमारा मकसद है ही है। तो इसलिए मेन जो कारण था कि हमें परंपरा को समझ के साथ निभाना है और ज्ञान से अपनी भक्ति को बढ़ाना है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।